डॉक्टर इकराम साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम कह रहे हैं कि हमने आज तक नहीं देखा कि कोई बीमार इकोनॉमी आईएमएफ के पास गई और वहाँ से निकली हो। सर, हुकूमत कहती है कि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, आईएमएफ हमें अलाउ नहीं करता और जो रीजनली कम्पिटिटिव टैरिफ है वो अवेलेबल नहीं है। उसका रिजल्ट ये है कि 3.5 बिलियन डाउन के ऊपर हम लोग अपना एक्सपोर्ट बिल इस्तीफा क्लोज करेंगे और इकोनॉमी हमारी मजीद डाउन ही जा रही है। सर, वे आउट तो कुछ हो सकता है या वे आउट नहीं है? अगर आईएमएफ के पास नहीं जाते तो व्हाट अदर वेज डू वी हैव? जी, पहले तो ये भी याद रखना चाहिए कि जो एक प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया उसमें भी 18 के करीब वेवर दिए गए थे और सियासी हालात उस वक्त कुछ ऐसे थे कि अमेरिका बहादुर भी हमारे पीछे ही था। सिंपली अगर कहा जाए तो हम तो बिल्कुल इनकॉरिजिबल हैं, मतलब हम अब नाकाबिले इस्लाह हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो बड़े बड़े होल्स हैं उसको हम बंद करें। अब आप देख रहे हैं कि टैक्स की जितनी कलेक्शन होनी चाहिए, चले वो तो होती नहीं, मगर जो होती भी है वो आपके फिर सर्कुलर डेट देखें, आप अपनी स्टेट और जो ऑन एंटरप्राइजेज हैं उनके आप खसारे देखिए, फिर हुकूमत की जो शाह खर्चियाँ हैं इनका आप सिर्फ मंथली बिल का भी फ़ारूक सलीम साहब ने तो इसका कई दफ़ा तजिया भी किया है। डेली खर्चा ज़रा हुकूमत का आप निकाल कर देखिए। अब आप 10% तो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं अपनी जीडीपी का, और ख़र्चा आपने 20-25% पे आप ले गए हैं। अब इस साल तो देखिए हमारा जो सिर्फ सूद का खर्चा है वो भी हमारी नेट इनकम से वफाकी नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि अब तो पहले तो ये होता था कि डिफेंस का कुछ पार्ट हम तक कवर कर लेते थे, अब तो टोटल जो हमारा आप 7 ट्रिलियन कर ले, 9 ट्रिलियन कर ले, जो डेट सर्विसिंग का आज लेवल है आपका 7.5 ट्रिलियन के करीब अगले साल मेरा अंदाजा होगा। उसमें हिसाब से तो आपका ये मामला तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप फंडामेंटल्स को दुरुस्त नहीं करते। अब बैंकों के जो आपने 80% के करीब जो डेट सर्विसिंग है वो डोमेस्टिक है, उसके अंदर आपने बैंकों से इतने लोन उठाए हुए हैं, मेरा ख्याल है कमर्शियल बैंक क्राउडिंग देखें कि वो कहाँ देगी, सारा तो गवर्नमेंट ले लेती है और उनसे जितना भी पैसा है। अब 2 साल के लिए फिर कोई मॉरिटोरियम उनसे डिस्कस कर लें कि जी 5 ट्रिलियन की यहाँ से कोई फिस्कल स्पेस निकालनी है, 2 साल बाद उनको पैसे दे देंगे जो आप पेश करते थे। वे आउट क्या है? बैंकों के पास इतना पैसा है कि वो 2 साल अक्रूवल पे भी टैक्स दे देंगे और फिर 2 साल बाद तो अब रिसीट पे होगा तो नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग तो एक्चुअल रिसीट बेसिस पर ही है ना। अगर लेकिन जहां आज हम खड़े हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, ना तो खर्चे कम होने, चले ये खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े बहुत कम कर भी ले, क्योंकि बाकी तो हमसे जो है एनर्जी सेक्टर का सारा भी स्टेट ओन का वो तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होना, वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। तो आपको फौरी तौर के ऊपर जो डोमेस्टिक डेट है उसके लिए तो कोई संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए कि हमें उसे कैसे मैनेज करना, वरना तो फिर ये इतना बड़ा होल है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 9 ट्रिलियन भी अगर एफबीआर अगले साल इकट्ठा कर ले, जो कि वैसे मुश्किल ही होता है, इस साल भी देख रहे हैं कि 11 महीने में 450 बिलियन का तो शॉर्टफॉल आ गया है और ये भी बहुत मुश्किल होगा। तो फिर कर्जे ले लेके अगर सूद अदा करना है तो फिर तो कभी भी आईएमएफ से, और जो एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर अभी फ़ारूक सलीम साहब ने फरमाया है, वहां तो सूरत हाल इसलिए बेहतर नहीं हो सकती कि ना हमारी एक्सपोर्ट में कंपेटिटिवनेस आ सकती है जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा है, तो फिर ना आप रीजनल जो कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ दे सकते हैं और ना आपके पास वो ह्यूमन स्किल्स हैं जिसके जरिए आप आईटी की सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। सिर्फ बातें करने से इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए है नहीं, ट्रेनिंग है नहीं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं तो अब एक ही सोल्यूशन मेरे जहन में आ रहा है कि 2 साल के लिए लोकल बैंक्स के ऊपर जो डेट सर्विसिंग है उसका मॉरिटोरियम सीक किया जाए। ओके।